स्टार्ट करते हैं प्रायिकता चैप्टर का सेकंड और लास्ट क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इसका थ्योरी शॉर्ट में और क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, तो 21 से लेकर 48 तक जो कि इस बुक में दिया गया है, टारगेट के बुक में, इसको कंप्लीट करते हैं और 2 क्लास काफी होगा प्रायिकता के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन है, एक जोड़ा पासा फेंका जाता है। पासा बोलते हैं लूडो के छकड़ी को, ठीक है। उसमें 1 से लेकर 6 तक आता है। दोनों पर सम अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब फर्स्ट पासे पे भी सम अभाज्य संख्या है, सेकेंड पे भी सम अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता की दुनिया में 2 ही खतरनाक फॉर्मूला है, या इसको बोल सकते हैं हम ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। फर्स्ट, प्रायिकता बराबर घटना बटे कुल परिणाम, और सेकेंड, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैक्सिमम जगह तो इसी का यूज होता है। फिर 2-3 और थ्योरी था जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, जब जरूरत होगी तो लगा लेंगे उसका। तो एक जोड़ा पासा फेंक रहे हैं, अगर एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम आता है 6। 1 2 3 4 5 6। अगर 2 पासा फेंकेंगे तो यहां इसका कुल परिणाम हो जाएगा 36। सॉरी, कुल परिणाम 36। इस पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, इसी प्रकार 2 1 2 2, तो टोटल 36 परिणाम आ सकते हैं। तो जो आ सकते हैं उसको बोलते हैं कुल परिणाम, जो हमको चाहिए उसे कहते हैं घटना। तो हमको क्या चाहिए, पहला पर भी चाहिए समअभाज्य, दूसरे पे भी समअभाज्य। तो दुनिया में समअभाज्य संख्या एक ही है और वो 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा ऐसा कोई अभाज्य संख्या होगा नहीं जो सम भी हो, ठीक है। तो घटना कितना हो जाएगा, पहले पासे पे भी 2 और दूसरे पे भी 2, तो ऐसा एक ही पीस होगा। कुल परिणाम 36 पीस, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसको लिखने में 36 ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, पहले पासे पे भी समअभाज्य, दूसरे पे भी समअभाज्य, ठीक है। तो घटना 1, कुल परिणाम 36, तो इसका जो प्रायिकता होगा, प्रायिकता बराबर घटना बटे कुल परिणाम। घटना 1, कुल परिणाम 36, तो इसका रिजल्ट होगा 1/36, ऑप्शन ए, ठीक है। मतलब 2 पासों को फेंकने पे कुल परिणाम 36 आ सकता है। वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए इसको बस शॉर्ट में 36 लिख लिए हैं। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया हुआ है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता पूछ रहा है। अगर अलग अलग डैश है तो इसका हमारे पास उपाय नहीं होता है, हमको होल डैश चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर यहां पूछ रहा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो P अलग अलग डैश को अगर होल डैश में बदलना है तो एक ही लॉ काम आएगा, उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी की अगर इसकी प्रायिकता डैश की प्रायिकता पूछ रहा है तो हमको पहले निकालना पड़ेगा P ए यूनियन बी का मान। अगर उसका मान निकाल लेंगे तो एक में से घटा देंगे तो P ए यूनियन बी डैश का मान निकल जाएगा। मतलब अगर न चाहिए तो हाँ निकाल लेंगे, एक में से हाँ घटाएंगे तो ना, एक में से ना घटाएंगे तो हाँ, ठीक है। तो पहले हमको ना P ए यूनियन बी का उपाय करना होगा, उसका उपाय कर लेंगे तो फिर उसका डैश तो निकल ही जाएगा एक में से घटा के। तो P ए यूनियन बी का उपाय कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 3 सामान दिया हुआ है। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान दिया 3/8, पी बी का मान 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4। इसको हल कर लेते हैं, 24, इसका लघुत्तम हो गया 24, 8 3 24, 3 3 9, 3 8 24, 8 4 6 24 6,
9 8 17, 17 में से 6 गया 11, 11/24। तो ये जो मान आया पी ए यूनियन बी का, और ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी की प्रायिकता, मतलब इसके नहीं की प्रायिकता चाहिए। तो पी ए यूनियन बी का अगर डैश चाहिए तो हमको एक में से पी ए यूनियन बी घटाना होगा। एक में से पी ए यूनियन बी, इसका मान निकला अभी अभी गरम गरम 11/24। तो यहां डाल देंगे 11/24, बट्टा पर का घटाओ, लघुत्तम 24, तो 24 - 11, 1 3, 13/24। ऑप्शन ए। अलग अलग डैश चाहिए था, हम इसको होल डैश बनाए हैं, साइन को चेंज करके। इंटरसेक्शन क्या बन गया, यूनियन। मतलब ए यूनियन बी नहीं चाहिए तो हमको पहले ए यूनियन बी निकाल लेना होगा और एक में से उसको घटा देना होगा। तो पहले पी ए यूनियन बी निकालने का उपाय लगाए हैं। जब उसका मान मिल गया, एक में से घटा दिए तो नॉट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दे दिया, तो पी बी बटा ए, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब इसको बी की प्रायिकता चाहिए जबकि घटना ए घट चुकी हो। ठीक है, तो इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है पी बी बटा ए। तो सबसे पहले दोनों के इंटरसेक्शन का प्रायिकता पी बी इंटरसेक्शन ए, अब बटे जो नीचे है वो नीचे रहेगा पी ए, और इस दोनों का मान यहां दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए, सेम बात है। दोनों में कॉमन चाहिए होता है उसको, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इसका मान दिया 1/4 बटा ए की प्रायिकता 3/8। इसको सजा लेते हैं दो लाइन में, 8/3, 4 दूनी 8, 2/3। ऑप्शन कहां फंस गया? 1/4 और बटे ए 3/8 सही है। 4 दूनी 8, 2/3। एक बार चेक कर लेते हैं, या तो क्वेश्चन कुछ मिस्टेक होगा या तो ऑप्शन मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 3/8, 1/2, ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4, पी बी बटा ए, एकदम सही है। तो इसके चारों ऑप्शन गलत। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही है तो मेरा आंसर भी सही है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और दिन गधा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको अगर a बटा बी चाहिए होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे बी। अगर हमको b बटे ए चाहिए, मतलब जो भी बटा में चाहिए नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब बाकी ऊपर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट 24, ए और बी दो घटनाएं हों और ए की प्रायिकता नहीं हो 0, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर एक के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 0 तो नहीं है। ठीक है, पी बी बटा ए बराबर 1, ये दिए हुआ है पी बी बटा ए बराबर 1। तो इन चारों में से कौन, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले भी क्लास में भी था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन सेम ही है, जो दिया हुआ है वहां से काम शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, पी बी बटा ए बराबर 1, कंडीशनल हो गया ये। तो पहले ऊपर में क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, फर्क नहीं पड़ता है, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, बराबर 1, क्रॉस गुना करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी में करेंगे नीचे 1 से गुना, तो ये रह जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 में करेंगे पी ए से तो पी ए। अब यहाँ लॉजिक, यहीं पे मेन लॉजिक है, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन ए के बराबर है। ठीक है, मतलब ए और बी में वही कॉमन मिल रहा है जो समान ए में है। मतलब ए के पास
जो समान होगा पक्का बात है वो बी में भी होगा, तब तो दोनों में से ए कॉमन निकल रहा है, और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ए जो है उसका सारा समान बी में पक्का है, तब तो कॉमन सेम टू सेम ए निकल रहा है कॉमन। ठीक है, मतलब ए जो है यह बी के खानदान का है, मतलब ए उप समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है क्योंकि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ए का मान 1 2 3, बी का मान 1 2 3 4, तब तो दोनों का इंटरसेक्शन जो हो जाएगा, जो कॉमन होगा वह 1 2 3 किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन ए के बराबर है, मतलब जो समान ए में है वो बी में भी है, तो बी में उसके अलावा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन कम से कम इतना जरूर होगा बी में जो ए में भी हो, तब तो कॉमन मिलेगा। मतलब अगर इसमें ए में 1 2 3 है तो बी में पक्का बात है 1 2 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ए जो है वह बी के खानदान का हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ताश के 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता खींचे, ताश का क्वेश्चन देख के मन खुश हो जाता है। देखो ताश की गजब दुनिया है, 52 पत्ता है, एक पत्ता निकालना है, इसके इक्का होने की क्या प्रयोजन है। तो ताश की दुनिया में टोटल 52 पत्ते होते हैं, इक्का इसमें 4 होता है, तो उस 4 में से पहला इक्का निकल जाए हुकुम का, अच्छी बात है। दूसरा लालपान का वो भी चलेगा, ठिकरी का वो भी चलेगा, कालापान का वो भी चलेगा। ठीक है लालपान, कालापान, चिड़िया, ठिकरी, 4 प्रकार के पत्ती होते हैं, तो इसमें इक्का चाहिए। तो ताश की दुनिया में कुल परिणाम कितना, कुल परिणाम, तो ताश की दुनिया में कुल परिणाम 52, इक्का चाहिए, इक्का चाहिए। इक्का होता कितना है, 4, तो जो हमको चाहिए वही घटना, उसको हम घटना लिखे चाहे इक्का लिखे, हमको वही चाहिए। अब निकालना है प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला घटना बटे कुल परिणाम, इसमें घटना है 4, कुल परिणाम 52, कट के 13 चौका 52, 1/13, ऑप्शन बी। अगर बादशाह पूछता फिर भी सेम आंसर, बेगम पूछता फिर भी सेम आंसर, क्यों, क्योंकि इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम सब कितना पीस, 4 पीस। ठीक है, अब कुल पत्ती कितना, 52। नेक्स्ट, ए और बी 2 स्वतंत्र घटना है। जब भी स्वतंत्र घटना सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि स्वतंत्र है तो दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के गुना के बराबर होगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुने पी बी। तो यहाँ पे एक यूनियन का दिए हुआ है ऑप्शन, एक इंटरसेक्शन का है, एक यूनियन का है, एक कोई नहीं। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी है, स्वतंत्र घटना है, तो यहाँ होना चाहिए पी ए गुने पी बी, है क्या, नहीं, ये तो दिया हुआ 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी 2 ऑप्शन जा रहा है किसके साथ, यूनियन के साथ। तो एक काम करते हैं, इसको, क्योंकि ये तो ऑप्शन नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार यूनियन वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि प्रायिकता की दुनिया में 2 ही खतरनाक फॉर्मूला है, एक घटना प्रायिकता बराबर घटना बटे कुल परिणाम, और दूसरा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो उसी को लगा के देखते हैं आगे होता है क्या, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके बदले हमको लिखना होगा पी ए गुने पी बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी, पी ए गुने पी बी। 1 मिनट यहां से फंस सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले पी ए यूनियन बी ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का नॉट, मतलब ये, मतलब हाँ बराबर 1 माइनस ना। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं, इससे क्या हो जाएगा कि हमको अगर अलग अलग डैश चाहिए होगा, अलग अलग डैश, तो बस इसका यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और जहां इंटरसेक्शन हुआ तो स्वतंत्र घटना इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, गुना के रूप में चेंज हो जाता है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या किए, यूनियन का डैश इंटरसेक्शन के अलग अलग डैश में चेंज हो गया। और जब ऐसा है तो पी ए डैश गुने पी
बी डैश। ऑप्शन पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ऑप्शन ए। मतलब अगर दो घटना स्वतंत्र है तो फर्स्ट दिमाग लगाएंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन गुना के बराबर हो जाए। तो दोनों का इंटरसेक्शन दिया लेकिन गुना के बराबर नहीं दिया है, तो ये तो मतलब नहीं हो पाया। तो ऑप्शन ए और बी में क्या है कि यूनियन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यूनियन को ही लिखकर, मतलब ये हाँ है तो एक माइनस न कर, बस नॉट लगाएंगे, एक में से घटा देंगे। ठीक है, फिर इस यूनियन को बदले इंटरसेक्शन में। क्यों बदले हैं? क्योंकि अगर स्वतंत्र घटना है तो वहाँ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो यूनियन को इंटरसेक्शन में ले जाके फिर लगा दिए स्वतंत्र घटना वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट। संख्याओं के समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का एक झुंड है से दो संख्याओं को एक के बाद एक चुना जाता है, एक के बाद एक। यहां प्रायिकता का गुणन नियम काम आ जाएगा। जब एक साथ दो घटनाओं के घटने की प्रायिकता, हमको मतलब फर्स्ट टाइम में हमको ये चाहिए, सेकेंड टाइम में वो चाहिए। ठीक है, तो 4 से कम मान वाली संख्याओं के चुनने की क्या प्रायिकता है? यहां जो है, यहां प्रायिकता का गुणन नियम काम आएगा। पी ए बी बराबर पी ए गुने पी बी बाई ए। ठीक है, हल। यहां कुल परिणाम कौन कौन है? क्योंकि संख्याएं 1 से 6 तक है। 1 2 3 4 5 6। घटना ए क्या चाह रहा है कि हम दो संख्या निकालें इस 1 से 6 में से। ठीक है, पहली संख्या क्या मिलना चाहिए? 4 से कम, मतलब 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा। एक निकाल लिए, फिर एक और निकालेंगे, और वो भी संख्या 4 से क्या होना चाहिए? कम। 3 चाहे 2 चाहे 1, और जो एक बार निकल गया वो दोबारा थोड़ी निकलेगा। घटना ए, ये क्या चाहिए? 4 से कम मान वाली, 4 से कम मान वाली संख्या। फिर एक अंक निकाले, वो 4 से कम निकल गया, फिर सेकेंड अंक निकालेंगे और वो भी चाहिए हमको 4 से कम। घटना बी, 4 से कम मान वाली संख्या। ठीक है, तो हमको ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। अगर दो दो घटना एक साथ हमको चाहिए, ठीक है, मतलब हम पहली बार कोई संख्या निकाले वो 4 से कम चाहिए, दूसरी बार निकाले वो भी 4 से कम चाहिए, तो इसी को बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा पी ए बी, मतलब यहाँ जो गुना है, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन छिपा हुआ है, मतलब हमको पहला में ए चाहिए और सेकेंड टाइम हमको बी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए गुने, पहले हमको ए चाहिए, फर्स्ट ए घटना चाहिए, अब हमको बी घटना चाहिए। अच्छा, जब बी घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो उस समय ए घटना घट चुकी होगी। ठीक है मतलब अगर हम 3 निकाल लिए तो सेकेंड टाइम जब हम निकालने जाएंगे इसमें संख्या, तो 3 तो निकल चुका है, बचा कौन? 1 और 2। पी ए की प्रायिकता, ए घटना है क्या? 4 से कम मान वाली संख्या। 4 से कम इसमें कौन कौन है? 3 है, 2 है, 1 है। तो ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, चलेगा, मेरा काम चल जाएगा। तो इस तीनों में से कोई भी चलेगा। तो घटना 3 कुल परिणाम 6, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3/6 प्रायिकता, क्योंकि है तो प्रायिकता ही, ए की प्रायिकता, तो घटना बटे कुल परिणाम। अब क्या चाहिए? अब इसको चाहिए बी की प्रायिकता, जबकि ए घटना पहले से घट चुकी है। अगर ए घट चुकी है मतलब इस तीनों में से कोई एक निकल चुकी है। ठीक है, तो अब जो है, अब 6 संख्या नहीं रहा, अब इसके पास 5 ही संख्या। क्यों? एक तो गया इसमें से। ठीक है, तो कुल परिणाम हो गया 5, घटना कितना? 2। क्यों 2? क्योंकि 3 था, 3 2 1, 1 चला गया, बचा कितना? 2। तो अब हो गया घटना 2 और कुल परिणाम 5। ऐसा इसलिए कि बी की प्रायिकता निकालनी है, जबकि घटना ए घट चुकी है पहले ही, मतलब एक संख्या खत्म इसमें से पहले ही। 2 तिया 6, 3 से 3, रिजल्ट 1/5, ऑप्शन सी। ठीक है मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब दो दो चीज चाहिए होता है, कि हम पहली बार में निकालेंगे तो हमको ये चाहिए और दूसरी बार में वो भी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें प्रायिकता का गुणन नियम काम आता है, प्रायिकता का गुणन नियम। नेक्स्ट, ए के सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है, अब बी के लिए 3/4 है। ठीक है, मतलब 4/5 चांस है कि सच बोलेगा और उसका 3/4 चांस है कि सच बोलेगा। जब ये एक साथ तथ्य पर बोलते हैं, दोनों आदमी किसी एक ही टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो विरोधाभास की प्रायिकता क्या है? विरोधाभास का मतलब अगर ए सही बोलेगा तो बी गलत, अब बी सही बोलेगा तो ए गलत, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। विरोधाभास की प्रायिकता अगर ए सही बोल रहा है, ठीक है, तो बी गलत बोलेगा। ए सही और बी गलत, तब तो विरोध हुआ, ए बी का विरोध हो जाएगा ऐसे में उल्टा। या ऐसा भी हो सकता है कि बी ही सही बोले तो ए क्या बोलेगा? गलत। तो या मतलब यूनियन, और जाता है यूनियन कौन सी में? प्लस में। या तो ये घटना होगा या तो वो हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि बी सही बोलेगा और मतलब इंटरसेक्शन मतलब गुना, और ए क्या बोलेगा? गलत बोलेगा। ए सही तो बी गलत, अब बी सही तो ए गलत। या तो ये हो सकता है या तो ये, तब तो विरोध हो गया दोनों में। ठीक है, अब बस इसका मान निकाल देना है। पी ए नोट नहीं किए हैं, ए की प्रायिकता दी हुआ 4/5, ए की प्रायिकता गुने पी बी नॉट, मतलब बी के लिए बी नहीं की प्रायिकता चाहिए, तो बी अगर नहीं निकालना है तो 1 माइनस पी बी का हाँ करना होगा। नहीं चाहिए एक में से हाँ घटाओ, हाँ चाहिए एक में से नहीं घटाओ, प्लस तो प्लस पी बी की प्रायिकता दिया हुआ 3/4, लेकिन ए नहीं की प्रायिकता नहीं दी हुई। दो ही प्रायिकता दिया है, एक ए की प्रायिकता एक बी की प्रायिकता। ए नहीं की प्रायिकता नहीं दिए हुआ है, बी नहीं की प्रायिकता नहीं दिए हुआ है, तुमको निकालना पड़ेगा। अगर ए नहीं चाहिए तो एक में से ए हाँ घटाना होगा। 4/5 गुने 1 माइनस पी बी की प्रायिकता कितना है? 3/4 प्लस 3/4 गुने 1 माइनस पी ए की प्रायिकता 4/5, 4/5, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 प्लस 3/4 गुने 5 में से 4 गया तो 1/5, खत्म। यहां हो जाएगा 1/5 प्लस 3 1 3, 5 चौका 20, 5 और 20 का लघुत्तम 20, 5 चौका 20, 20 इकाई 20, 7/20। ऑप्शन ए। विरोधाभास का मतलब हुआ कि अगर ए सही बोलेगा तो बी गलत बोलेगा, अब बी सही बोलेगा तो ए गलत बोलेगा। तो ए के सच बोलने की प्रायिकता और बी के सच बोलने की प्रायिकता तो दिया हुआ है, लेकिन झूठ बोलने का तो नहीं दिया हुआ है। या तो हम पहले निकालेंगे ए नॉट और बी नॉट, अगर नहीं निकालते हैं तो हमको फिर यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गुना क्यों दिए? क्योंकि ए सही तो और बी गलत बोलेगा, और ठीक है और बी सही बोलेगा तो ए गलत बोलेगा। या तो ये घटना होगा या ये घटना होगा। या का मतलब या जाता है प्लस में, यूनियन। ठीक है, और जाता है गुना में। नेक्स्ट, यदि ए और बी दो घटनाएं हो, ए की प्रायिकता दिया बी की प्रायिकता दिया, पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मान पूछ रहा है। बड़ी गड़बड़ हो गया। 4 बात में से अगर 3 बात देता है और चौथा बात पूछे तो फिर ठीक है। यहां क्या हुआ? 4 बात में से 2 ही बात दिया, ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता 2 दे दिया और दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, तो लगाएंगे इसका ओरिजिनल फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यह राज की बात यह है
कि इसको पी ए यूनियन बी ये भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी ये भी, दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों को ले आते हैं एक साइड। पी ए यूनियन बी, ये माइनस कहाँ आएगा, प्लस में। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। इसका भी मान चाहिए, इसका भी मान चाहिए, तो इसको रहने देते हैं। क्या ए की प्रायिकता दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ 0.2। क्या बी की प्रायिकता दिया है? हाँ दिया है 0.6। ये हो जाएगा 0.628, ऑप्शन सी। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, 4 बात में से 2 बात दे के 2 पूछ लिया, और अच्छी बात है, जिस दोनों का मान पूछ रहा है उसको ले चलेंगे अपने बाएं साइड, जिसका मान दिया उसका दाएं साइड। नेक्स्ट, एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है, मतलब 2 पासा को फेंकना है। पासा को फेंकेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 आएगा। दोनों पर समरूढ़ संख्या पाने की क्या प्रयत्न है? मतलब पहले पासे पे और दूसरे पासे पे, इस पे भी समरूढ़ आ जाए। सम मतलब 2 4 6 8 10, और रूढ़ का मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब अभाज्य का एक और नाम है रूढ़। जैसे भाज्य का नाम यौगिक है, उसी प्रकार अभाज्य का नाम रूढ़ है। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या दुनिया में एक ही है, और वो कौन है? तो केवल 2 है। मतलब सम रूढ़ संख्या केवल कौन है दुनिया में? तो 2 है। तो पहले पर भी 2 आए और दूसरे पर भी 2 आए। ये तो क्वेश्चन था ही कुछ देर पहले। तो यहां कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम, जब 2 पासा को फेंकेंगे तो इसका कुल परिणाम 36। कैसे? 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 भी आ सकता है, 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2। ऐसा टोटल 36 घटना संभव है 2 पासों को फेंकने पे। चाहिए क्या? समरूढ़ संख्या, पहला पे भी दूसरे पे भी। तो घटना इसमें एक ही हो जाएगा। कौन? कि भाई पहले पासे पे भी 2 आ जाओ और दूसरे पे भी 2 आ जाओ, तो ये एक ही पीस हो गया। घटना कितना? 1। कुल परिणाम 36, घटना 1। निकालना कौन सी? प्रायिकता। तो फॉर्मूला हो जाएगा घटना बटे कुल परिणाम 1/36। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, पी बी बटा ए दे दिए हुआ, ए बटा बी पूछ रहा है। मतलब बी की प्रायिकता जबकि ये घटना घट चुकी हो, यहां ए की प्रायिकता जबकि बी घटना घट चुकी हो। ठीक है, तो ए बटा बी या बी बटा ए निकालना तब संभव है जब उसका इंटरसेक्शन का मान दिया हो। क्या दिया हुआ है इसमें? ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, तो पहले उसको निकालने का उपाय करना होगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो पी बी बटा ए का मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया वहीं से शुरुआत करते हैं। हल, पी बी बटा ए, इसका मान दिया हुआ 0.6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे जो नीचे है वो नीचे रहेगा, पी ए 0.6। क्या ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है? उसी के तलाश में तो आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, निकाल लेते हैं इसे। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए का मान दिया? हाँ दिया 0.4 बराबर 0.6 बटा में 1 क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.6 0.4, 6 चौक 24, 0.24। ठीक है, अब हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिए, लेकिन इसमें क्या इंटरसेक्शन पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी ए बटा बी पूछ रहा है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका मान क्यों नहीं निकाला? इसका कारण था क्योंकि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं था, तो पहले उसका उपाय कर लिए, अब इसका भी उपाय हो जाएगा। पी ए बटा बी, फर्स्ट दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे कौन जाएगा? तो जो नीचे है पी बी।
तो इसका मान कितना है 0.24, 0.24, और पी बी का मान है 0.8। एक दे देते हैं नीचे 0, दशमलव खत्म, 8 से 8 3 24, 8 दाई 80, रिजल्ट हो जाएगा 3/10, 3/10। अब ये कहाँ मिस्टेक हो गया, 0.24, पीबी का मान 0.8, 8 3 24, 8 दाई 80, ऑप्शन 3/10। देखते हैं फिर ऑप्शन गलत है क्या। गधा टाइप ऑप्शन सेट करते हैं। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हम ऑप्शन नोट किए हैं उसमें वही है। एक गधा ऑप्शन पूरा दिमाग का दही कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3/10। हम सबसे पहले किसकी तलाश की है, ए इंटरसेक्शन बी की, फिर हम गए हैं पी ए बटा बी का मान निकाले, क्योंकि बिना इसके इसका मान कैसे आएगा, सॉरी इसका मान कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, ए यूनियन बी की प्रायिकता दे दिया, तो बी बटा ए पूछ रहा है। अगर बट्टा में पूछ रहा है, मेरे पास इंटरसेक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या यहाँ इंटरसेक्शन है, नहीं है। कैसे निकालेंगे अब, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कुछ तो इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे पिछले को लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, पी ए बटा बी का मान दे दिया हुआ था, यहाँ क्या दे दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसका मान दिया वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हल, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान कितना है 3/4। ए की प्रायिकता 3/8, बी की प्रायिकता 5/8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जब तक इसका मान नहीं होगा हम ए बटा बी चाहे बी बटा ए निकाल ही नहीं सकते हैं। जिसका मान निकालना होगा था माइनस में चला गया, इसको इस पर ले आते हैं, प्लस में आ जाओ तुम, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 5 3 8/8 में से घट जाएगा 3/4। इस दोनों को जोड़ दिए, इसको साइड फेंक दिए हैं। ठीक है, इसका लघुत्तम 8, 8 माइनस 3 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2/8 कट के 1/4 हो जाएगा ये। इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। ठीक है, तो क्या हमको अब देखो इसमें ऑप्शन 1/4 दिया हुआ ठगने के लिए। ठीक है, अभी हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो बी बटा बी बटा ए। आप डरा भी दिए हमको भी, सोचे रात में कौन आ गया। पी बी बटा ए, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन किसका, दोनों का। नीचे में कौन आएगा, तो जो नीचे होगा पी ए। इंटरसेक्शन का मान अभी भी निकला है गरम गरम 1/4, और ए की प्रायिकता कितना है 3/8। इसको सजा लेते हैं, 8/3, 4 दूनी 8, रिजल्ट 2/3, 2/3 ऑप्शन सी। जबकि ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता दोनों का यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अगर 4 बात में से 3 बात दे रहा है तो चौथा तो ऐसे ही निकल जाएगा यूनिवर्सल फॉर्मूला से। पी ए, एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट करते हैं। अगर हम चाहें इसको इस साइड ले आएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस ऑटोमेटिक इधर आके प्लस बन जाएगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा। ऐसा करें क्यों, क्योंकि हमको अगर इंटरसेक्शन का मान निकालना होगा तो इसको ले लेंगे बाएं साइड, अगर यूनियन का मान निकालना है तो इसको ले लेंगे बाएं साइड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरसेक्शन का मान निकालना है, तो हम इसी को रख लेते हैं बाएं साइड, ए इंटरसेक्शन बी को। ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन
बी, ठीक है। अब ए की प्रायिकता कितना है, 1/4, बी की प्रायिकता 1/2 और दोनों के यूनियन की प्रायिकता 5/8। अब करना है बट्टा पर जोड़ घटाओ, काम खत्म। लघुत्तम 8, 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 8 इकाई 8, 4 2 6 में से 5 गया तो 1/8, ठीक है। रिजल्ट बी। तो 4 बात में से अगर 3 बात दे रहा है तो बस फॉर्मूला लगाना है, मान निकाल लेना है। ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, यूनियन दे दिया। अगर यही इंटरसेक्शन देता तो काम आसानी से हो जाता, इसमें यूनियन दे दिए हुआ है। तो पहले इंटरसेक्शन का उपाय करना होगा, तभी हम इसका कंडीशन निकाल सकते हैं। उपाय करते हैं इंटरसेक्शन का। इसके लिए दिया क्या, पी ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान है 3/4। ए की प्रायिकता 2/5, बी की प्रायिकता 3/5 और इंटरसेक्शन की प्रायिकता, अच्छा यह तो निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ले चलते इसको इस पार। दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हो गया है, 3 2/5 नहीं अलग है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 2 5/5। टाइप तो सेम ही है, बस अंक डिफरेंट है। माइनस 3/4। लघुत्तम 20, 5 चौका 20, तो 5 चौका 20, 4 पंचे 3 पचे 15, 5/20 कट के 1/4। इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। कि हमको इंटरसेक्शन चाहिए, नहीं हमको a/b चाहिए। पी a/b, तो दोनों का इंटरसेक्शन, अब बटे नीचे वो आएगा जो नीचे होगा। नीचे कौन है, बी है, तो बटे पी बी। इंटरसेक्शन का मान अभी भी निकला कितना, 1/4। अब बी की प्रायिकता 3/5, तो 1/4 बटे 3/5। इसको सजा लेते हैं, 1/4 5/3, तो 5 इकाई 5 बटे 4 दिया 12, 5/12 ऑप्शन ए। तो जब भी कंडीशन निकालना होगा तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा कौन सी, दोनों के इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटना है। जब भी स्वतंत्र घटना सुनते हैं, देखते हैं, तो बस याद आता है कि दोनों का इंटरसेक्शन उसके गुना के बराबर हो जाएगा। ढूंढते हैं ए डैश बी डैश स्वतंत्र है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन गुना के रूप में छिप जाता है। ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये चारों का चारों इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होना चाहिए पी ए डैश गुने पी बी डैश। यहां पर ए डैश लगा हुआ है, नहीं, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा पी ए डैश गुने बी डैश। ऑप्शन सी सही मिल गया। तो बी और डी को क्यों देखे, ठीक है। मतलब दो घटनाएं अगर स्वतंत्र हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट, एक पासा को फेंकने पर 2 से अधिक सम संख्या आने की प्रक्रिया। जब पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, हमको मिलेगा कुल परिणाम 6, ठीक है। आ सकता है कुछ भी, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सम संख्या, सॉरी हाँ 2 से अधिक सम संख्या, 2 से अधिक नहीं, 2 से बड़ा होना चाहिए था शायद, 2 से अधिक होने की संख्या, दो से अधिक नहीं, 2 से हम बड़ा होगा, 2 से बड़ा सम संख्या, ठीक है। पासा को फेंकने पे कुल परिणाम कितना, अगर हम पासा को फेंकते हैं तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना पीस, 6 पीस, ठीक है। घटना हमको क्या चाहिए, 2 से बड़ा सम संख्या, तो पासा में सम संख्या 2 4
6, 3 पीस। इस 3 पीस में 2 से बड़ा कौन कौन है? तो 4 है, 6 है, मतलब कितना पीस हो गया? 2 पीस। तो निकालेंगे प्रायिकता, घटना बटे कुल परिणाम। तो घटना 2, कुल परिणाम 6, कट के रिजल्ट 1/3, ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब प्रायिकता बराबर घटना बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम उसको कहते हैं जो आ सकता है, और घटना उसको कहते हैं जो हमको चाहिए। तो हमको चाहिए 2 से बड़ा सम संख्या। ठीक है, आने को जरूरी कि 2 से बड़ा सम संख्या ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी है तो पीई का मतलब हो गया ई की प्रायिकता। अच्छा, संयोगानुपात में क्या होता है? अगर अनुकूल संयोगानुपात पूछा तो अनुकूल बटे प्रतिकूल, अब प्रतिकूल संयोगानुपात पूछा तो प्रतिकूल बटे अनुकूल। जो पूछेगा ऊपर वो, नीचे उसका उल्टा। ठीक है, तो कुल कैसे निकलेगा? तो दोनों को जोड़ने पे। जैसे अगर हम पासा को फेंक रहे हैं और हमको उसमें 4 6 चाहिए, जैसे 4 से हम किसी की गोटी काटने वाले हैं और 6 से मेरा गोटी कोई निकलने वाला है, तो हम भगवान से क्या मानेंगे? हे भगवान 4 है, चाहे भगवान 6 आ जाए। तो वो मेरे लिए अनुकूल परिणाम हो गया। तो मेरे लिए प्रतिकूल कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए 2 पीस अनुकूल परिणाम हुआ, तो 4 पीस प्रतिकूल परिणाम हुआ, जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो भी संयोगानुपात पूछेगा, ठीक है, तो वो वाला ऊपर और उसका उल्टा नीचे। ठीक है, तो यहां क्या है? अनुकूल संयोगानुपात दिया है। ठीक है, मतलब अनुकूल ऊपर और प्रतिकूल नीचे। ये दिया हुआ ए बटा बी, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? कुल परिणाम हो जाएगा इसका a प्लस बी। जैसे मेरे अनुकूल 2 परिणाम था, 4 और 6, मेरे प्रतिकूल 4 परिणाम था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, तो 6 पीस कुल परिणाम हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पीई का मतलब हो गया ई की प्रायिकता, मतलब घटना बटे कुल परिणाम, घटना बटे कुल परिणाम। तो घटना कहते किसको है? घटना उसको कहते जो हमको चाहिए। हमको चाहिए मतलब अनुकूल की प्रतिकूल, तो अनुकूल। तो इसमें अनुकूल कितना है? ए, और कुल कितना है? ए प्लस बी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए बटे ए प्लस बी, ऑप्शन सी। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब हुआ अनुकूल बटे प्रतिकूल, अब प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब हुआ प्रतिकूल बटे अनुकूल। तो फिर आएगा कहां से? कुल। तो दोनों को जोड़ने से, अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ दिया तो आ जाएगा कुल। ठीक है, और घटना बटे कुल परिणाम, जैसे 10th में बोलते हैं घटना बटे कुल परिणाम, लेकिन ये होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल बटे कुल, मतलब जो हमको चाहिए, जिसको हम घटना कहते हैं, उसको हम अनुकूल परिणाम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी दो घटना इस प्रकार हो कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो जो दिया हुआ वैसे शुरुआत करते हैं इसको हल करने का। ये दिया हुआ है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूनिवर्सल फॉर्मूला, एकदम इसका खानदानी फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए। दिए हुआ है पी ए से पी ए खत्म। अब जो बच रहा है दो समान, ये माइनस में, इसको उधर फेंक देंगे तो प्लस बन जाएगा। पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सारा कंडीशनल है, सब प्रतिबंध वाला है। तो प्रतिबंध में होता क्या है? ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में पी ए चाहे पी बी। तो इंटरसेक्शन तो है, इसके नीचे पी ए या पी बी मिल जाएगा तो ये भी कंडीशन बन जाएगा। तो हमको नीचे में पी ए चाहे पी बी चाहिए, कोई है उपाय आने का? आ सकता है। अगर इसको हम साइड ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? एक, तो इधर क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टे पी बी। तो हम ऐसा क्यों सोचे? क्योंकि सारा ऑप्शन कंडीशन में है, और कंडीशन वाला फॉर्मूला तब बनता है जब ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे पी ए चाहे पी बी हो। तो इसलिए इसको हम इस पार ले गए हैं।
अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अब पी ए बटा बी की बी बटा ए, तो ये बन जाएगा ए बटा बी। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके नीचे बी है, पी ए बटा बी। ऑप्शन 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 सी। अब ए और सी दोनों सेम है, लेकिन इसमें बराबर में 0 है, इसके बराबर में 1 है, तो यहां तो बराबर में 1 बच रहा है ना। ये चला गया, ये गुना जाता है भाग में, तो यहां पर ये 1 बच रहा है, यहां पे ये 0 नहीं, घट नहीं रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट। पी ए इंटरसेक्शन बराबर 0 हो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो, तो घटना ए और बी क्या होंगी, तो ये इसको बोलते हैं अपवर्जी घटना। ठीक है, क्योंकि अपवर्जी घटना का इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता होता है वो 0 हो जाता है, तो ऑप्शन बी। अपवर्जी घटना उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिले। जैसे अगर हम ए घटना है, बी ए घटना, दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका इंटरसेक्शन आएगा कुछ नहीं, और जब इसके इंटरसेक्शन का हम प्रायिकता निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला घटना बटे कुल परिणाम। तो घटना से क्या है, घटना तो है ही नहीं, 0 है घटना, फाइव मतलब कुछ नहीं, मतलब 0, और कुल परिणाम कुछ भी होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए अपवर्जी घटना के इंटरसेक्शन का मतलब अगर दो घटनाएं इंटरसेक्शन में है और वो बराबर, मतलब उसको क्या बोले, अपवर्जी घटना की प्रायिकता 0, बस बात खत्म, अपवर्जी घटना की प्रायिकता 0। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता दे दिया, बी की प्रायिकता दे दिया, और ए बटा बी का पूछ रहा है। अब अगर कंडीशन लगा हुआ ए बटा बी, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, और नीचे में अगर बी है तो नीचे पी भी चाहिए होगा, तो पी भी है, हाँ है, हमको इंटरसेक्शन निकालने का उपाय करना होगा, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन तो दिए नहीं हुआ है, तो उसको निकालने का कोई उपाय इसमें है। अगर हमको ए यूनियन बी देता तो उसकी मदद से हम इंटरसेक्शन निकाल लेते, या अगर ए बटा बी पूछ रहा है तो बी बटा ए दे दो, हम उसकी मदद से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ना ये यूनियन दे रहा है, ना ये बी बटा ए दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो हम भी कहेंगे कि ए बटा बी निकालना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब ये परिभाषित नहीं है, निकल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन चाहिए, और इंटरसेक्शन एक तो इसमें है नहीं। ठीक, अगर नहीं है तो उसको निकालने का कोई उपाय होता, तो निकालने का कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन हल करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, पी ए यूनियन भी दे दिया और इंटरसेक्शन का मान पूछ रहा है, मस्त है। 4 बात में से 3 बात दे दिया, चौथा पूछ रहा है, अच्छी बात है, हो जाएगा। एक काम करते हुए लगाते हैं दिमाग, हम अगर इधर रखते हैं यूनियन भी, तो इधर रखना होगा इंटरसेक्शन भी, तो अगर इसको लेंगे इस साइड तो इसको फेंक देंगे उस साइड। ऐसा करेंगे क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का मान पूछे, जिसका मान पूछे उसको रखते हैं बायां में। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। हम इसको भी इधर रख सकते हैं और इसको भी इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए का मान है 6/11, बी का है 5/11 और यूनियन का है 7/11। लघुत्तम में 11, सीधा 6 5 11 में 7 गया तो 4, 4/11, ऑप्शन ए। 4 बात में से कौन कौन 4 बात, पी ए पी बी पी ए यूनियन बी पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर 3 बात दे रहा है, चौथा तो यूं ही निकल जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि ये ए बटा बी, बी बटा ए और 0 नहीं है। 0 नहीं का मतलब ये होगा कि इसका प्रायिकता 0 नहीं है, क्योंकि प्रायिकता 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, तो 0 तो नहीं है। ठीक बात है, तो जो भी दिया है उसको नोट कर लेते हैं। पी ए बटा बी बराबर पी बी बटा ए, ऐसा दिया है, तो इस 4 में से कौन सा बात सही है देखते हैं, क्योंकि ये कंडीशन वाला ए बटा बी चाहे बी बटा ए। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऊपर इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और नीचे कौन, तो जो नीचे है फिर यहाँ पी बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी कहो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहो, सेम बात है। बटे नीचे कौन, तो जो नीचे है पी ए, ये इससे ये कट जाएगा, क्यों, सेम सेम है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, बी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता, क्रॉस गुना करेंगे पी ए में 1 से, क्या हो जाएगा पी ए
फिर पीबी में 1 से क्या हो जाएगा, पीबी। तो ऑप्शन डी सही। अगर ये बात है तो इसको हल करने पे हमको ये मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ए, बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो, जब भी स्वतंत्र घटना सुनते हैं, देखते हैं, तो बस याद आता है कि सबका इंटरसेक्शन बराबर होगा सबके गुना के। पी ए डॉट बी डॉट सी, डॉट मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन छिपा रहता है गुना के रूप में, तो सब तो गुना में ही है, ठीक ही है। तो बस इधर क्या चाहिए, तो गुना के रूप में चाहिए। ये किसके रूप में है, जोड़ के रूप में, नहीं चलेगा, गलत। ये किसके रूप में, घटाव के रूप में, नहीं चलेगा, गलत। और ये किसके रूप में है, गुना के रूप में है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए गुने पी बी गुने पी सी। नेक्स्ट, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर अलग अलग डैश है, बस डी मॉर्गन्स लॉ, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका बनाएंगे होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। और अगर एक में से ए यूनियन बी का नॉट घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा पी ए यूनियन बी। एक में से न घटाएंगे तो हाँ मिलेगा, एक में से हाँ घटाएंगे तो ना मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा, इंटरसेक्शन से यूनियन कैसे बन गया, तो डी मॉर्गन्स लॉ से। अगर अलग अलग डैश है, होल डैश बनाना है, जो इंटरसेक्शन है यूनियन बनेगा, अगर यूनियन हुआ तो वो इंटरसेक्शन बनेगा। नेक्स्ट, यदि ए और बी दो घटनाएं हो, ए बटा बी की प्रायिकता ए बटा बी नहीं की प्रायिकता, तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता जब दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1। ये तो प्रायिकता का फॉर्मूला ही हो गया कि जीतने का चांस और हारने का चांस जोड़ने पर 100% चांस, और प्रायिकता की दुनिया में 1 का मतलब 100%। नेक्स्ट, एक सिक्के को 10 बार उछालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार भी उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का हवा में तो रह नहीं जाएगा, या खड़ा तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 10 बार उछालेंगे तो ठीक 6 चित्त आने की क्या प्रायिकता है, उसमें कहा जाए कि उसको 6 बार केवल और केवल हेड चाहिए। ठीक है, तो इसको बढ़ाने का फॉर्मूला हो जाता है कि हमको 10 बार में से 6 बार हमको हेड चाहिए। पहला बार आ जाए, दूसरा, तीसरा, कोई भी 6 बार हमको हेड चाहिए। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से 10C6। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिक्का उछालते तो कुल परिणाम कितना, 2। कौन कौन, हेड और टेल। हमको क्या चाहिए, चित्त। चित्त सिक्के में कितने साइड होता है, एक ही साइड। एक साइड चित्त, एक साइड पट, एक साइड हेड, एक साइड टेल। तो कुल परिणाम 2 और घटना 1, क्योंकि हमको केवल चित्त चाहिए। तो घटना बटे कुल परिणाम। अच्छा, इस सिक्के को उछालना कितनी बार है, 10 बार, तो इसका पावर 10। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कितने बार में कितने बार हमको हेड चाहिए, तो 10 में 6 बार, तो 10C6। उसके बाद बात हो रहा सिक्का का, अगर पासा का बात हो रहा था तो कुल परिणाम 6 ले लेते, बात हो रहा सिक्का का तो कुल परिणाम 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए हेड, हेड होता सिक्का में एक साइड, तो घटना 1 कुल परिणाम 2। इसका पावर 10 क्यों, क्योंकि सिक्के को 10 बार उछाले, अगर 20 बार उछालते तो पावर 20 कर देते इसमें हम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की मदद से भी प्रायिकता को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, ए की प्रायिकता दे दिया, ए यूनियन बी दे दिया, बी की प्रायिकता दे दिया, दिया क्या, ये गधा ठग रहा है। बी की प्रायिकता पी दे दिया, तो पी का मान पूछ रहा है। ठीक है, और जब भी स्वतंत्र घटना देखते हैं, एक ही शर्त, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पी बी, मतलब पूरा दिमाग लगाना होगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं इंटरसेक्शन का मान। अच्छा, यूनियन की मदद से इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है। वही बोला, हम इंटरसेक्शन को इस साइड रखेंगे और यूनियन को उस साइड रखेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन है यूनियन बी। ए की प्रायिकता कितनी है, 1/2। बी की प्रायिकता पी, और यूनियन कितना है, 3/5।
इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ज्यादा तो हल होगा नहीं। अंक के साथ अंक का क्या केवल काम कर लेते हैं। 2 5 का लघुत्तम 10, 2 पंचे 10, 1 पचे 5, अब 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस 1/10, p माइनस 1/10, p माइनस 1/10। 2 पंचे 1 पचे 5, 5 दूनी 3 दूनी 6, 5 में 6, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ए और बी ये स्वतंत्र घटना है। पुनः एक बार और दिमाग लगाते हैं इंटरसेक्शन वाला, पी ए इंटरसेक्शन बी का एक और फॉर्मूला हो जाता है पी ए गुने पी बी। ये कब, जब घटनाएं स्वतंत्र हो तब, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी भी निकला है क्या, p माइनस 1/10, p माइनस 1/10। ए की प्रायिकता दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 1/2। बी की प्रायिकता दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ कितना, p। इधर हो गया p माइनस 1/10 बराबर p/2। सारा p बायां, सारा अंक दायां। समीकरण के नियम से इसको हल कर लेते हैं। बट्टा में 1, लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 2p माइनस 1p बराबर 1/10, 1p/2। इसीलिए p बराबर 2/10 काट कर 1/5। ये बेसिक कैलकुलेशन एकदम बच्चा वाला, सब एक्स वाई बायां, सब अंक दायां, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/5, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार 48, हाँ तो इसमें 48 क्वेश्चन है और हमारा प्रायिकता हो गया कंप्लीट 2 क्लास में। हम लोगों ने संबंध और फलन को भी केवल और केवल 2 क्लास में खत्म किया था, ठीक है।